हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी के गद्य खंड के 8वां चैप्टर सिपाही की माँ चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और अच्छे अच्छे पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करके आप याद करेंगे। देखिए, आपके जीवन में जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब एग्ज़ाम आपके जीवन में बहुत मायने रखेगा। कभी भी अगर आप अपने इतिहास को देखेंगे तो आपको समझ में मतलब आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमने इंटर में तैयारी करके इतना नंबर लाए थे, हमने 10th में इस टाइप से लाए थे। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप सिर्फ कर्म करते रहिए, फल ज़रूर आपको मिलेगा। इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, प्रथम क्वेश्चन क्या है देखते हैं। है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताएं। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो इतना फ़र्ज बनता ही है ना। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा फास्ट में बताते जाएं। तो इसका आंसर होगा मोहन। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन मुगलानी। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? जल्दी बताएं। तो मुन्नी थी बिस्नी की बेटी। डी इसका आंसर होगा। देखिए, आपके आसानी के लिए हमने उसके नीचे में क्वेश्चन का मतलब आंसर भी दे दिए हैं। अब आगे है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा निम्न मध्यम वर्ग की। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या कर दिखाई देती है? क्या कर दिखाई देती है? देखिए, 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी हमें बताएं। तो इसका आंसर होगा सूत काटती हुई। ये इसका आंसर होगा। सूत काटते हैं ना। इसमें रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो रंगून बी वर्मा में है। रंगून कहाँ है? वर्मा में है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? मतलब है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह, मतलब इन चारों में से कौन सा मतलब जो लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा नाटक संग्रह? तो इसका आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश ने लिखा है। अब आगे है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो क्या होगा? मोहन राकेश बी। देखिए, अगर आपने चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का अगर ट्रिक नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे 12th और 10th दोनों का चैप्टर नेम एवं राइटर नेम याद करने का पूरा देहाती ट्रिक दिए हैं। आप जा कर के देखें और रटे नहीं, बिल्कुल देखते देखते आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसलिए आप जाइए और उसको भी देखिए। अब आगे क्या है? अब आगे है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी की किस एकांकी की पात्रा है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो सिपाही की माँ। डी। सिपाही की माँ में ही बिस्नी है ना। अब आगे है, मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम है बिस्नी। सी इसका आंसर होगा। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? तो किस रूप में गया है? द्वितीय विश्व युद्ध में गया है ना। किस युद्ध में गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। और कहाँ गया था? वर्मा गया था। अब आगे है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो क्या है? माँ और बेटी का
या माँ बेटा या माँ बाप। कहते हैं सिपाही की माँ के अंक में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, तो माँ और बेटी, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। मोहन राकेश सारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं, ये इसका आंसर होगा। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है कि मेरा भैया का चिट्ठी आया होगा, सी इसका आंसर होगा। अगर आपने इस कहानी को अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। इसके आगे क्या है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, वही क्वेश्चन को उल्टा दिया गया, तो कौन होगा, मुन्नी, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। मानक बिस्नी से दूध के जगह पानी मांगता है, ये इसका आंसर होगा। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। ईसाई लड़कियां जो बिस्नी के घर आकर के क्या मांगती है, तो चावल और दाल, बी इसका आंसर होगा। आगे है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह कथन किसका है, यह किसने कहा, तो क्या होगा आंसर इसका, ईसाई लड़की ने कहा, सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, तो होगा दरियाई घोड़ा नहीं है। बाद में कि ये आषाढ़ का दिन भी है, फौलाद का आकाश भी है और इंसान का खंडहर, ये तो तीनों जो है ना मोहन राकेश का है। ध्यान रखना है आपको, ये तीनों किसकी रचना है, मोहन राकेश की। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, तो इसमें क्या होगा, ये रसातल यात्रा नहीं है, ये सुखमय जीवन भी नहीं है, ये न आने वाला कल है, हरे को हरिनाम भी नहीं है, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, किसकी माँ पागल हो गई है। तो किसकी माँ पागल हो गई है, तो क्या होगा, सिपाही की माँ, बी इसका आंसर होगा। क्योंकि उसमें सिपाही का ही वर्णन किया गया है ना, तो सिपाही की माँ ही होगा ना। अब आगे है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। मुन्नी की, उसकी माँ क्या बोलती है, मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है। अब यह क्या है, ब्याह के योग्य हो गए, ऐसे बोलते हैं ना, सी इसका आंसर होगा। अब आगे, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, तो बिस्नी की पड़ोसिन कौन थे, कुंती थे, कुंती ही बोल रहे थे ना। अब आगे है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी आप हमें बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, मंगलवार को। अब आगे है, कौन कहता है मैं इसकी लाश से जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी, सिपाही। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, क्या होगा इसका आंसर, तारों को, बी होगा। किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, तो किस कहानी में कहा गया है, ये किस चैप्टर में है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिपाही की मां। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था।
मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8 जनवरी 1925 को हुआ था। ये इसका आंसर होगा। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जानवर और जानवर। कहते हैं कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो क्या होगा? इतिहास और आलोचना नहीं है। बाद की कमरे और बंद कमरे या अंधेरे या बंद कमरे, इसका क्या है? एक और जिंदगी, आधे अधूरे, ये तीनों जो है ना मोहन राकेश का, परंतु ये इसका आंसर सी होगा। अंधेरे बंद कमरे नहीं होगा इसका आंसर। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका क्या होगा? अंडे के छिलके। देखिए आपके आसानी के लिए हमने आंसर भी नीचे में दे दिए हैं। अब आगे है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? जल्दी बताएं आप हमको। तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? बिस्नी था ना, सी इसका आंसर होगा। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ एकांकी अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बर्मा में। बी इसका आंसर होगा। बर्मा में हो रहा था ना। आगे है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? क्या है? तो सिपाही की माँ। बी इसका आंसर होगा। सिपाही की माँ कौन है? देखिए फिर से इसमें दिया गया है, सिपाही की माँ कौन है? इसका आंसर क्या? देखिए इसमें टैपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती कौन है? सिपाही की माँ है कि पड़ोसीन है या क्या है? कुंती क्या है? पड़ोसीन है। 35 का सी होगा इसका आंसर। आगे है, रवेश क्या है? रवेश क्या है? जल्दी आप मेरे को बताएंगे। इसका आंसर होगा सी, मोटे सूती की बुनी चादर। तो दोस्तों आज हमने इस चैप्टर का 36 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन भी जरूर दबाएंगे, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन जाए और आप अपने रिजल्ट में 4 चांद लगाए। हम यही आशा करते हैं। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।